किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है, किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, उनके 300 लोग यहाँ पे है, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में टिक गए राकेश टिकैत। गाजीपुर बॉर्डर पर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में देर पर कयासों का दौर जारी। जेडीयू और बीजेपी में मंत्रियों की संख्या और विभागों को लेकर फंसा पेंच। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का बड़ा बयान, ये साइड चुनने का वक्त। प्रियंका गांधी ने कहा किसानों को तोड़ने की चाहत रखने वाले हैं देशद्रोही। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन टिक गए राकेश टिकैत। गाजीपुर बॉर्डर पर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां दोस्तों, ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद सरकार द्वारा की जा रही किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिशों के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले कई घंटों से हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आंदोलन जारी रखने पर अड़ गए हैं। दूसरी ओर पुलिस भी भारी संख्या में धरना स्थल पर जुट गई है। देर रात मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने दावा किया कि शुक्रवार सुबह तक कई जिलों के किसान धरना स्थल पहुंच रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने धरना स्थल की बिजली पानी भी काट दी थी। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में देर पर कयासों का दौर जारी। जेडीयू और बीजेपी में मंत्रियों की संख्या व विभागों को लेकर पेंच फंसा। जी हां दोस्तों, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में देर को लेकर सियासी गलियारों में कयासों का दौर जारी है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि सत्ता के दो प्रमुख किरदार जेडीयू और भाजपा में मंत्रियों की संख्या या विभागों को लेकर पेंच फंसा है। हालांकि दोनों दलों के शीर्ष नेता किसी पेंच या आपसी गतिरोध से लगातार इनकार करते रहे हैं, पर जिस तरह की चुप्पी दोनों दलों में पसरी है उससे साफ है कि जनवरी में अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी के पहले हफ्ते में ही नए मंत्री शपथ ले सकेंगे। विस्तार में देरी पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि भाजपा के कारण देरी हो रही है। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की ओर से अब तक मंत्रियों के नाम तय नहीं हो सके हैं। उधर गुरुवार को भी जेडीयू और भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए में किसी मसले के होने की अटकलों को खारिज किया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि कहीं कोई जिच नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र की तिथि घोषित की जा चुकी है और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी जोर देकर कहा कि कोई जिच नहीं है, कभी भी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल बोले यह साइड चुनने का वक्त। प्रियंका गांधी ने कहा किसानों को तोड़ने की चाहत रखने वाले देशद्रोही। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद किसान संगठनों पर आंदोलन खत्म करने का चौतरफा दबाव बढ़ गया है। कुछ संगठनों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है, तो गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर जिस तरह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाई जा रही है उससे संकेत माना जा रहा है कि सरकार आंदोलन को जारी नहीं रहने देना चाहती। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों के समर्थन किया है। राहुल गांधी ने गुरुवार शाम ट्विटर पर कहा, यह साइड चुनने का समय है। मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि किसानों को धमकाया जा रहा है और जो लोग अन्नदाताओं को तोड़ना चाहते हैं वे देशद्रोही हैं। उन्होंने ट्वीट किया, कल आधी रात में लाठी से किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई। आज गाजीपुर सिंगू बॉर्डर पर किसानों को धमकाया जा रहा है। यह लोकतंत्र के हर नियम के विपरीत है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, कांग्रेस किसानों के साथ इस संघर्ष में खड़ी रहेगी। किसान देश का हित है, जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं वे देशद्रोही हैं। उन्होंने यह भी कहा, हिंसक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जो किसान शांति से महीनों से संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ देश की जनता की पूरी शक्ति खड़ी है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर शहर में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में नामजद किसान नेताओं के विरुद्ध बृहस्पतिवार को लुकआउट नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अपनी जांच तेज करते हुए पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया है। पुलिस ने किसान नेताओं को 3 दिनों का समय देते हुए यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने परेड के लिए तय शर्तों का पालन नहीं किया। करते हैं अगली खबर की तरफ।
चारा घोटाला, लालू यादव की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समर्थकों की उनके जेल से बाहर आने की उम्मीदें फिर बढ़ गई है, क्योंकि चारा घोटाला के दुमका ट्रेजरी से जुड़े केस में शुक्रवार यानी 29 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका 14वें नंबर पर लिस्टेड है। दुमका ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को अगर बेल मिल जाती है तो लालू यादव जेल से बाहर रह जाएंगे। लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर जमानत याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया गया है। दाखिल जमानत याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी के साथ साथ आधी सजा काट लेने का हवाला दिया गया है। इससे पहले लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई कोर्ट के दुमका ट्रेजरी केस में दिए गए फैसले की कॉपी को न्यायालय को दी गई है। लालू प्रसाद द्वारा दाखिल जमानत याचिका में आधी सजा काटने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि लालू यादव 44 महीने की सजा काट चुके हैं। इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट में 11 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, जिस दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने सीबीआई कोर्ट के फैसले की एफिडेविट कॉपी जमा करने के लिए समय की मांग की थी। ऐसे में एक बार फिर लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। लालू प्रसाद के ऊपर चारा घोटाले के 6 केस हैं, जिनमें से 5 झारखंड में और 1 बिहार में दर्ज है। झारखंड में दर्ज 5 में से 4 केस में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा फैसला दिया जा चुका है, जिसमें सभी में लालू प्रसाद को सजा मिली है। वहीं एक केस जो डोरंडा ट्रेजरी से जुड़ा है, उसका ट्रायल रांची की सीबीआई अदालत में फाइनल स्टेज में है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे नीतीश कुमार, जाने जेडीयू का प्लान। जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले समय में वह प्रदेश में कोटे के भीतर कोटे के आरक्षण का मुद्दा उठाने जा रही है। इसके साथ ही यह भी फैसला किया गया है कि जेडीयू अब प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। जाहिर है जेडीयू के इस रुख के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर जेडीयू के अचानक उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में उतरने के पीछे सियासी प्लान क्या है। क्या यूपी की योगी आदित्यनाथ का खेल खराब करने के इरादे से जेडीयू यूपी में उतरने जा रही है। बता दें कि वाराणसी, गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में सीएम नीतीश कुमार की जाति कुर्मी का बड़ा वोट बैंक है। माना जा रहा है कि इस जाति का वोट हाल के दिनों में भाजपा को मिलता रहा है, खास तौर पर जब तब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में जेडीयू और भाजपा के रिश्तों में वो गर्माहट नहीं दिख रही है जो पहले के दिनों में थे। दरअसल इसकी वजह बिहार में जेडीयू को भाजपा के मुकाबले कम विधानसभा सीटें आना है। अप्रत्यक्ष रूप से जेडीयू इसके लिए भाजपा को ही जिम्मेदार मानती है, हालांकि कहीं भी बातों से स्पष्ट नहीं होती है। इस मसले पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू हमेशा से ही समाजवादी विचारधारा के साथ चलती है। किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, महिलाओं और मजदूरों के सवालों को लेकर जेडीयू हमेशा संघर्षरत रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, 193 सीटों पर लेफ्ट कांग्रेस के बीच बंटवारा, 92 पर लड़ेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में गठबंधन को लेकर चर्चाएं जारी हैं और इस बीच 193 सीटों को लेकर पार्टी ने आपस में बंटवारा कर लिया है। इन 193 सीटों में से 101 पर लेफ्ट पार्टियां और 92 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों के लिए अगली बैठक में फैसला किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस ने 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भी वाम मोर्चा के साथ गठबंधन किया था। इस चुनाव में माकपा 148 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 26 सीटों पर उसे जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 92 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसे 44 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा वामदलों के सहयोगी के तौर पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटें जीती हासिल की थी। सीपीआई 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 1 सीट जीती थी। इसके अलावा रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 3 सीटें जीती थी। इस तरह से देखें तो 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वाम मोर्चे के गठबंधन में सबसे अधिक फायदा कांग्रेस को ही हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने मात्र 92 सीटों पर चुनाव लड़कर 44 सीटें जीती, जबकि वामपंथी दल 202 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 32 सीटें ही जीत पाए थे। 44 सीटें जीतने के कारण कांग्रेस को विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी मिला था। इसके बाद कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन टूट गया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। वहीं इस बार कांग्रेस और लेफ्ट ने फैसला किया था कि साल 2016 के चुनाव में जीती हुई अपनी अपनी सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट के प्रत्याशी उतरेंगे। इस तरह कांग्रेस को अपनी जीती हुई 44 सीटों के साथ 92 सीटें मिली हैं और लेफ्ट को अपनी जीती हुई 33 सीटों के साथ 101 सीटें मिली हैं। इसके बाद बाकी बची सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिस पर दोनों दलों के साथ सहमति बनने बाद बंटवारे का ऐलान होगा। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस इस बार बंगाल में पिछले चुनाव से ज्यादा सीटों पर किस्मत आजमाएगी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।